हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए मैं सुबह से तैयार होके, कहा सुबह नहीं, 10 साढ़े 10 बज रहे थे और बहुत धूप थी, चिल्ड वाली। आप लोग देखिए, इतना धूप लग थी कि मेरा गर्मी से हाल बेहाल था। ये देखिए, कड़क वाली धूप। 10:30 बज रहे, सुबह सुबह मेरा चेहरा जलाने के लिए धूप नीचे उतर रही थी और मैं फिर ये गाड़ी में बैठ गई। और गाइस, ये गाड़ी में बैठे बैठे हम अपना वीडियो ही बना रहे थे। शॉर्ट बनाते अगर हमारी बिटिया होती, क्योंकि मुझे अकेले बनाने में मज़ा नहीं आता। अभी बिटिया नहीं थी, हम ही थे, तो हम बैठ के वीडियो ही शूट कर रहे थे। गर्मी बहुत थी, ऐसे बाहर देखने में आँख लग रहा था बंद कर लूँ, इतनी ज़्यादा। वो तो गर्मी नहीं थी, मतलब एसी गाड़ी थी इसलिए गर्मी नहीं थी ज़्यादा। लेकिन बाहर तो ये बाहर का नज़ारा देखिए, पेड़ पौधे सब कुछ। और हम अपना चले जा रहे हैं अपने रास्ते में, बैठे बैठे कुछ तो कर रहे थे, वीडियो ही शूट कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे। और फिर बैठे बैठे पहुंच जाते हैं रास्ते में, जहाँ की ट्रैफिक से मुलाकात हो जाती है हमारी। थोड़ा थोड़ा वो होता है ना कि सुबह सुबह का टाइम था, तो लोग, संडे का दिन था, फिर भी लोग ट्रैफिक में तो रहते ही हैं। और अभी देखिए आगे चल के हम फंस जाते हैं ट्रैफिक में। और यहाँ देखिए बहुत सारे फैक्ट्रियाँ भी थी, नए नए सोसाइटी भी बन रहे थे। और हम फिर पहुँचते पहुँचते पहुँच जाते हैं ट्रैफिक के बीच में, और गाड़ी फंस जाती है हम लोग की, क्योंकि आगे पीछे पूरा ट्रैफिक भरा पड़ा था। और ये देखिए, एक उधर बाइक थी जिसको ज़्यादातर लोग देख रहे थे। ये बाइक कुछ 18-20 लाख की आती है, बाइक थी। 4 व्हीलर नहीं था, 2 व्हीलर था। और वो नाम मैं भूल गई हूँ, उसका नाम क्या बोलते हैं। लेकिन वो बाइक 18-20 लाख की आती, लोग उसी को देख रहे थे, बहुत लोग। हम भी देख ही रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी ऐसे देखने से हैवी लग रही थी। मुझे तो जम नहीं रहा था, लेकिन लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी गाड़ी है, महंगी है, महंगी है। मुझे तो इतना ही, एक आदमी बैठे और वो भी, क्या मज़ा आएगा उसमें। मोटरसाइकिल है, कौन सा 4 व्हीलर है कि उसमें ऊपर से 2 व्हीलर में 18-20 लाख का लेके क्या मतलब है। लेकिन लोग का शौक है, लेते हैं लोग। और फिर ट्रैफिक से हम लोग निकल के फटाफट फटाफट अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। और रास्ते में हम, ये मेट्रो का काम चल रहा है गाइस, इसलिए आधी से ज़्यादा सड़क तो ट्रैफिक इसी वजह से होती है, क्योंकि मेट्रो काम की वजह से सड़क को पूरा कवर करके रखा है। और जब पब्लिक इतनी है और आधी सड़क कवर करके रखा है, तो होगा ही ट्रैफिक जाम। और इसीलिए मतलब बीच बीच में रास्ते में लेट भी हो रहा था, क्योंकि हम लोग भीड़ में फंस फंस जा रहे थे बार बार, जगह जगह, क्योंकि वो जो पूरा शेड से कवर किया है, और उसी वजह से बीच बीच में हो जाता है। और ये फिर हम लौटते समय, रात का समय था गाइस, क्योंकि आते आते हम लोग को 7:30-8 बज गए थे। आठ आठ से ऊपर ही हो रहे थे, घर पहुंचते पहुंचते हम लोग 10 बज गया। क्योंकि रात का समय हो, मतलब रात का समय देखिए आप लोग। ये हम लोग निकले थे मालाड से, मलाड से निकले थे। और रास्ते में फिर पूरा ये देखिए, कहाँ कहाँ जो भी रास्ते में पड़ता है, इतना मुझे वो नहीं है। फिर गाड़ी में बैठे थे तो मुझे इतना वो पता नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। वेलकम टू माय चैनल अंजू अंजू खुशियाँ, अंजू खुशियों में स्वागत है गाइस। और अभी बज रहे हैं 11, पौने 11। और मैं आई 10 बजे, खाना वाना खा के अभी मैं बैठी और गई थी कहीं ऐसे घूमने हस्बैंड के साथ। बच्चों को तो छुट्टी नहीं रहती पढ़ाई की वजह से, और हम ही दोनों जाते हैं घूमने कहीं भी। बच्चे भी जब तक सेटल नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे गाइस। और अभी बहुत वो चल रहा है, मेरा ब्लॉग चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है मैं बंद ही कर दूँ, पता नहीं क्या हो गया है, पनौती लग गई है। और अभी बस ऐसे चल रही, गर्मी बहुत है, गर्मी तो कम ही होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मेरे पसीना पसीना पूरा भीग गए हैं। और ये पूरा बाल को ऐसे जूड़ा बना ली हूँ, क्योंकि मेरा बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं ना बाल को ऐसे जूड़ा बना के रख दी।
और बस गाइस ऐसे चल रही है लाइफ। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो मेरे ब्लॉग। और गाइस अभी मैं बीच में ब्रेक कर दी थी क्योंकि कुछ काम आ गया था इसीलिए। और आप लोग बताओ कैसे हो। मैं तो अच्छी ही हूँ। और बस ऐसे लाइफ दिन भर गर्मी गर्मी गर्मी, पूरी गर्मी से परेशान हूँ। बस अभी हस्बैंड भी अपना सो गए, सुबह ऑफिस के लिए उन्हें जल्दी जाना है, तो वो तो आते ही खाना खाए और सो गए। उनका तो वही काम है। मेरे तो पूरा होंठ होंठ सूख गए हैं क्योंकि गई तो मैं गाड़ी से थी, आई भी गाड़ी से ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो वो रहता ही है ना कि आदमी गर्मी से बेहाल। मैं एक शॉर्ट बनाई, मेरा चला नहीं, पता नहीं मेरे शॉर्ट भी नहीं चल रहे हैं, ब्लॉग भी नहीं चल रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मैं आजकल बनाती भी कम हूँ, पहले मैं बनाती तो अभी भी हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत भी ख़राब रहे तो भले एक आध दिन हट जाए, नहीं तो मैं बनाती ही हूँ। हाँ बस अभी साड़ी वाड़ी थोड़ा कम पहन रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है गाइस। और मैं जितना बनाती नहीं उससे ज़्यादा मैं पसीने से और हालत मेरी हो जाती है ख़राब, इसलिए मैं आजकल गर्मी के मारे ही नहीं बना रही हूँ। अभी भी बिजली हो रही है, पंखा चल रहा है, आवाज़ भी हो सकता है बराबर नहीं आ रही हो। बिट्टू पंखा बंद कर दो यार, नहीं तो। और बस ऐसे ही चल रहा है। और गाइस सब लोग गांव चले गए, मैं ही रह गई हूँ। सारे मेरे जान पहचान वाले ज़्यादातर लोग गांव चले गए हैं और मैं ही रह गई बच्चों के बंधन के कारण। बस 1 2 3 साल की बात है, मेरे बच्चे भी सेटल हो जाएंगे तो मैं भी जब मन कहेगा जाऊंगी गांव, जब मन कहेगा इधर रहूंगी, जब मन कहेगा जहाँ घूमने जाऊंगी। अभी तो बस बच्चों के कारण बंधन है, 1 2 साल 3 साल बस, ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे सेटल तो हमारी लाइफ सेटल, बस यही है। बच्चे नहीं सेटल हैं गाइस तो हम बहुत बार बार गांव जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, क्या मतलब है। जिस दिन बच्चे सेट हो जाएंगे उस दिन हमारी लाइफ सेट, क्योंकि बच्चों से अपनी लाइफ होती है। भले ही से बच्चे कल को हो ना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, पर जब तक माँ बाप वो रहते हैं तब तक तो अपना सोचते हैं कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, उनकी अपनी लाइफ रन करने लगे तो माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से फुर्सत पा जाएंगे। फिर रह जाएगी शादी ब्याह, वो भी हो जाएगा। मेन तो है उनका पढ़ाई, जॉब, ये सबसे मेन है। शादी ब्याह तो हो ही जाएगा, वो तो आदमी का अपने मन का है, जब चाहेगा तब हो जाएगा। मतलब जब चाहेगा, ऊपर वाला जब चाहेगा तब होगा। अपने चाहने से किसी की नहीं होती है कुछ, सब ऊपर वाला लिख के रखता है कि इसको कब कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बस इतना ही है, बाकी तो अब ऐसे चल रहा है। मैं भी देवरानी गई गाँव गाइस, वो तो गई, क्या कहूँ, इसीलिए कल दुखी थी मैं। उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, उसकी मम्मी काफ़ी दिनों से बीमार थी। मैं सही बताऊँ, इसीलिए मैं 2 3 दिन, मतलब परसों नर्सों से ऐसे थोड़ा, इसीलिए मैं वो थी कि उसकी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं बार बार फ़ोन कर कर के उसको पूछती रहती थी। क्योंकि होता है ना कि जैसे अपनी माँ वैसे देवरानी की माँ, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा वो दुख हुआ था। लेकिन ठीक है, अभी एज हो गई थी और वो बीमार भी थी तो एक्सपायर हो गई। ठीक है, जब आदमी ज़्यादा बीमार हो जाए तो उसको भगवान मुक्ति ही दे दे तब भी ठीक होता है। ये तो मोह माया की नगरी है, जब तक इंसान रहता है तब तक चाहता है कि हम जिंदा रहें, और उसके बच्चे भी चाहते हैं मेरे माँ बाप जिंदा रहें। लेकिन ठीक है, ऊपर वाला जब तक लिखा था तब तक थी, ऊपर वाले का वो हो गया, उनका उनकी सांस पूरी हो गई, उन्होंने बुला लिया और बस देवरानी अपने मायके गई है। अभी वो सब हो जाएगा तब वो देखो क्या करती है, अभी वो जाने की। बाकी तो बस अब माँ गई है तो अंदर से तो आदमी को दुख होता है ना। दुनिया में हस्बैंड से भी ज़्यादा प्यारी माँ होती है। हस्बैंड तो होता ही है, लाइफ का सबसे अहम हिस्सा तो हस्बैंड ही होता है। माँ बाप तो शादी के बाद माँ बाप भी थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम जिसके साथ ज़्यादा रहते हैं उसी से लगाव रहता है और उसी से उम्मीदें रहती हैं, वो हमारे अच्छे बुरे नखरे झेलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हाँ लड़ाई भी होती है, हम ये नहीं कहेंगे कि लड़ाई नहीं होती, लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर अधिकार भी उतना ही होता है। माँ बाप के ऊपर उतना अधिकार नहीं रहता, आप उनसे अधिकार से नहीं कर सकते जितना अपने हस्बैंड से अधिकार से लड़ सकते हो, बोल सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो अधिकार कभी ख़त्म नहीं होता, मरते दम तक
रहता है। माँ बाप का अधिकार तो जब तक शादी नहीं होती तब तक अधिकार है, नहीं तो आप ज़्यादा बोलोगी तो माँ बोलेगी चुप रहो चुप रहो। क्योंकि उसको भी अपना घर बचाना है, बेटे बहू हैं, किसी की माँ हो, सबकी माँ। तो इसी